हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो हमारे पास आज एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनवस्थी मोल कॉन्सेप्ट लेवल 1 का 18th क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, हमारे पास चार ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शंस में चार कंपाउंड्स गिवन है और इन चारों कंपाउंड्स के करेस्पॉन्डिंग मोल्स गिवन हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स के मास को कंटेन किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू वेट बाय मोलर मास होता है। ठीक है, और यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा और मोलर मास जो है वो कांस्टेंट होता है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि हर एक कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स को कैलकुलेट कर देना है और जहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स के मोल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे उसका वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक एक ऑप्शन करके कंसीडर करेंगे और फाइनली हम चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा मोल्स किस कंपाउंड में है हाइड्रोजन एटम्स के। ठीक है, तो ऑप्शन ए चेक करते हैं। हमारे पास कंपाउंड है C2H2O4। अगर इस कंपाउंड का हम एक मोल कंसीडर करते हैं तो एक मोल कंपाउंड में 2 मोल हाइड्रोजन एटम आपको दिखेंगे। तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। अगर एक मोल कंपाउंड में 2 मोल हाइड्रोजन एटम हैं तो 5 मोल्स कंपाउंड में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो ऑप्शन ए में आप देखिए टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने आ गए, 10 moles of hydrogen atoms are present in compound A। ठीक है, एक मोल में 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक मोल कंपाउंड में 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 5 मोल में कितने हो जाएंगे, सिंपली 10 मोल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए का जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम्स के 10 मोल्स हैं। ठीक है, अब ऑप्शन बी कंसीडर करते हैं। ऑप्शन बी आप देखिए, इसमें कौन सा कंपाउंड है, C3H8O3। और यहाँ पे हम 1 मोल ले लेते हैं इस कंपाउंड का। 1 मोल कंपाउंड हमने ले लिया और इसमें आप देखिए क्या है, 1 मोल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। If 1 mole of compound contains 8 moles of hydrogen atom, then 1.5 moles of compound will contains how many moles of hydrogen atom? Simply multiplied by 8. 1.5 multiplied by 8, it is going to be 12 moles of hydrogen atoms. तो दूसरे कंपाउंड में हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स के 12 मोल्स हैं। तीसरा कंपाउंड कंसीडर करते हैं, ऑप्शन सी। ये क्या है, C6H8O6। अगर इसका हम 1 मोल कंसीडर करें, 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड कंटेन्स 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। देन 4 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड विल कंटेन्स 32 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। 1 mole of this compound contains 8 moles, then 4 moles of this compound will contain 4 multiplied by 8, 32 moles of hydrogen atoms. So we are going to get 32 moles of hydrogen atoms। ठीक है, 1 मोल अगर 8 मोल हाइड्रोजन एटम्स, 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंटेन्स किया हुआ है तो उसी कंपाउंड का 4 मोल कितना कंटेन करेगा, मल्टीप्लाइड बाई 8। ठीक है, सिंपली यूनिटरी मेथड लगाना है आपको। ऑप्शन डी कंसीडर कर लीजिए। ऑप्शन डी का कंपाउंड क्या है, C2H4O2। तो यहाँ से आप देख लीजिए क्या गिवन है आपको। अगर हम ले लें इसका 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड,
So 1 mole of this compound contains 4 moles of hydrogen atoms. If 1 mole of this compound contains 4 moles of hydrogen atom, then 1.1 moles of this compound will contain 4.4 moles of हाइड्रोजन एटम. सिंपली आपको यूनिटरी मेथड लगाना है. अब आप देख लीजिए, जहाँ पे मोल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा. ठीक है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन ए में 10 मोल्स हैं, ऑप्शन बी में 12 मोल्स हैं, ऑप्शन सी में कितना है 32 मोल्स है, एंड ऑप्शन डी में कितना है 4.4 मोल्स हैं. तो सबसे ज़्यादा मोल्स कहाँ हैं? ऑप्शन सी में. तो अगर ऑप्शन सी में सबसे ज़्यादा मोल्स हैं तो सबसे ज़्यादा वेट भी होगा. ठीक है, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, वेट इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास. मोलर मास तो कांस्टेंट ही है, मोलर मास इज कांस्टेंट, एन वेरी कर रहा है, तो जहाँ पे ज़्यादा एन होगा वहाँ पे ज़्यादा वेट होगा. ठीक है, तो यहाँ से हम पता कर लिए हैं, हमको मिल गया है सबसे ज़्यादा जो मोल्स हैं वो ऑप्शन सी में है. तो ऑप्शन सी कंटेन्स द लार्जेस्ट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. ओके, so option C is the correct answer. So hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.